नमस्कार दोस्तों, मैं ओमवीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार माइंड अप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है और हम आप लोगों के लिए राजस्थान पुलिस में रीजनिंग के सिलेबस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, जो राजस्थान पुलिस के अंदर जो रीजनिंग आने वाली है वो रीजनिंग और कंप्यूटर दोनों 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 30 नंबर के होंगे। अब हम आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊंगा मैं आपको, और साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस पूछा गया था वो तो करवाएंगे ही, साथ में हमें ये भी देखना होगा कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस ये पूछा गया था, अब क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है। इस प्रकार के तमाम क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा दूंगा। दूसरी बात, हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक टू टॉपिक का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हम कैलेंडर के बारे में देखेंगे, और लास्ट ईयर में कैलेंडर के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैं आपको इस क्लास में कराने वाला हूँ, और साथ में ये देखेंगे कि जो क्वेश्चंस आया था वो ये था, अब हम किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इन क्वेश्चनों की चर्चा मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। कैलेंडर का देखेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लॉक का भी लेके आए हैं वीडियो, और उसके बाद में रैंकिंग, टेस्ट, सीटिंग अरेंजमेंट, ये तमाम पूरा का पूरा रीजनिंग इस यूट्यूब चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों, बगैर समय गवाए हुए क्लास शुरू करते हैं। देखिए, अपना लाइव सेशन जो है ना, लाइव सेशन अभी हम दे नहीं पा रहे हैं, है ना, और रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेंगी ये सारी की सारी, ताकि आप कम समय में अच्छा कंटेंट प्राप्त कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए रामबाण साबित होंगे। और रीजनिंग में हमारा टारगेट है कि 60 जो क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग और कंप्यूटर के, लगभग आप 40+ क्वेश्चंस रीजनिंग के मान सकते हैं, जो एकदम प्योर नंबर हैं। बहुत ही कम तैयारी में अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। यदि आप कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे काफ़ी क्लासेस डाली हुई है रीजनिंग की, वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए, पहला सवाल हम आपके सामने लेके आए हैं। पहला जो सवाल है वो ये है, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया था। क्वेश्चंस क्या है देखिए, 23 तारीख को आप लोगों को बता दिया गया है कि 23 तारीख को रविवार है, और आपसे ये पूछ लिया कि आपको बताना है 2 सप्ताह, कितने दोस्तों, 2 सप्ताह, और कितने दिन बाद, 4 दिन बाद। अब दोस्तों, यहाँ पे बाद नहीं पूछा, पहले पूछा है, तो 4 दिन पहले हमें जाना है। और कैलेंडर की खासियत है कि पहले जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पहले के लिए बोलेगा तो माइनस, और बाद के लिए बोलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, प्लस करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे बोला है कि 2 सप्ताह और 4 दिन, तो दोस्तों हमें कैलेंडर के हर सवालों में हमें शेष दिन निकालना होता है, और यहाँ पे हमें शेष दिन देखने को मिल रहा है 2 सप्ताह तो पूरे पूरे हो चुके, मीन्स इनको तो छोड़ दीजिए। कितने दिन पहले, 4 दिन पहले, मीन्स रविवार है 23 तारीख को, तो 4 दिन पहले कौन सा होगा ये हमें देखना है। 4 दिन बैक जाना पड़ेगा, तो रविवार से जस्ट पहले हम जाएंगे तो हमें शनिवार मिलेगा, शनिवार से पहले शुक्रवार मिलेगा, शुक्रवार से पहले यदि हम जाएंगे तो गुरुवार, और गुरुवार से पहले बुधवार। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होने वाला है, बुधवार होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चंस राजस्थान पुलिस के प्रीवियस ईयर के अंदर है, पूछा गया था पेपर के अंदर। अब और क्वेश्चंस क्या बन सकता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आप 4 दिन पीछे आए या फिर प्लस 3 दिन आगे जाएं, बात एक ही है। रविवार से 3 दिन आगे जाएंगे तब भी हमारा रिजल्ट बुधवार ही रहने वाला है। अब क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं वो देखिए, ये क्वेश्चंस बन सकता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यदि किसी माह की 12 तारीख को शनिवार बता दिया है तो आपसे ये पूछा गया है कि 3 सप्ताह और 2 दिन बाद क्या होगा। दोस्तों, सप्ताह के लिए बोले तो आप उसको छोड़ देना, क्यों, क्योंकि सप्ताह में शेष दिन 0 होते हैं, और चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, हमें दिन से उठाना है, और कैलेंडर के हर सवालों में हमें शेष दिन का पता करना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 12 तारीख को यदि शनिवार दिया हुआ है और फिर आपसे पूछा है कि 2 दिन बाद क्या होगा, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे शनिवार से 2 दिन बाद आगे जाएंगे तो शनिवार से अगला रविवार, रविवार से अगला सोमवार। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, सोमवार। पहले का पूछा गया था, बाद का मैंने करा दिया है। अब दोस्तों आगे क्वेश्चंस क्या बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा गया है उसकी तरफ हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन ये भी आपके राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया था। यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को मैं कंप्लीटली सिखाता हूँ। देखिए, एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। साधारण वर्ष कौन सा होता है, जिस वर्ष में 4 का भाग नहीं जाएगा, और लीप कौन सा होएगा, जाएगा। यहाँ पे हमने देखा था कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि 366 यहाँ पे होते हैं। साधारण वर्ष दोस्तों जिस वार से शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। यानी कि मैं कहूँ 1 जनवरी 2005 को यदि हमारे पास में शनिवार दिया हुआ है और फिर आपसे पूछे कि भाई 31 दिसंबर 2005 को क्या होगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे शनिवार, तो दोस्तों यहाँ पर भी शनिवार ही होगा। यानी कि साधारण वर्ष जिस वार से शुरू होता है उसी वार को समाप्त होता है। जबकि दोस्तों यहाँ पे लीप में ऐसा नहीं है। लीप में है कि जिस वार से शुरू होता है, जैसे हमने यहाँ पे 1 जनवरी 2008 को शुक्रवार माना, तो दोस्तों ये जो ख़त्म होगा 31 दिसंबर 2008 को जो वार होगा, ये यहाँ पे वार होगा एक आगे, मीन शुक्रवार से आगे शनिवार। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट तो ये है, यहाँ से क्वेश्चंस भी डायरेक्ट बनते हैं। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो ये है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि हम कंप्लीटली एक वर्ष आगे जाते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 21 जनवरी ले लिया और ये 2006 है। 21 जनवरी 2006 को यदि हम बुधवार मानते हैं, तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि भाई आप हमें बताएंगे 21 जनवरी 2007 को क्या वार होगा। मीन्स इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि 21 जनवरी 2006 को बुधवार है तो 21 जनवरी 2007 को क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर भी साधारण वर्ष है, यहाँ पर भी साधारण वर्ष है। यदि एक साधारण वर्ष हम आगे जाते हैं और डेट और महीना समान होगा, 21 जनवरी 2006 से 2007, तो हम +1 करते हैं। बुधवार से आगे जाएंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, गुरुवार। ठीक है, और यही बात यदि हम यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों इसी प्रकार से लीप में हमें जाना होगा, तो कितना जाना होगा, +2 करना होगा। ठीक है, ध्यान रहे लीप में +2 करेंगे और यहाँ पे साधारण में +1 करेंगे। अब आइए अपने क्वेश्चंस के ऊपर। अपने क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। मीन्स यहाँ पे क्वेश्चंस हम ये मान सकते हैं, 1 जनवरी 2009 को यदि आपने रविवार बताया है तो आपको बताना है कि 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। ये हमें इस क्वेश्चंस में बताना है। क्वेश्चंस में दोबारा से सुनिए, साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन, जस्ट अगले वर्ष का, मीन्स 1 जनवरी 2009 का रविवार है तो 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि डेट और महीना समान होता है तो साधारण वर्ष की बात करेंगे तो प्लस हम कितना जाएंगे, +1 आगे जाएंगे। ठीक है, और लीप की बात करेंगे तो +2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना होगा हम कितना आगे जाएंगे, +1, और रविवार से आगे जाएंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, सोमवार। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस सवाल को दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे करेंगे कि भाई रविवार से शुरू हुआ और रविवार को ही समाप्त होगा। क्यों? क्योंकि कैसा वर्ष है, ये साधारण वर्ष है। अच्छा, जब रविवार को समाप्त हुआ तो अगला दिन क्या होगा, सोमवार होगा। तो आप इस क्वेश्चंस को ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस राजस्थान पुलिस के पेपर में ये पूछा गया था। ये क्वेश्चन है, यदि 30 जनवरी 2003 को बृहस्पतिवार है तो 2 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चंस ये पूछा गया था दोस्तों, एक बार खुद से ट्राई कीजिए करने की। क्वेश्चंस क्या है, 30 जनवरी 2003 को क्या बता दिया भाई, बृहस्पतिवार, और आपसे पूछा है कि 2 मार्च
2003 को क्या होगा। यहाँ पे दोस्तों साल 2003 ही है, लेकिन यहाँ पे 23 जनवरी और यहाँ पे 2 मार्च। दोस्तों हमें दोनों डेट के बीच में शेष दिन देखना होता है। कैलेंडर के हर सवालों में हमें शेष दिन पता करना होता है। यहाँ पे 30 जनवरी का दिन यदि शामिल करेंगे तो 2 मार्च का नहीं करेंगे, और यदि 2 मार्च का शामिल करेंगे तो 30 जनवरी का नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पे 30 जनवरी बीत चुकी, जनवरी माह में कितना दिन शेष है, 1। फरवरी में हम आएंगे बच्चे। यहाँ पर क्वेश्चंस का मतलब देने का ये हुआ कि यहाँ पे बच्चा फरवरी 29 की काउंट करता है या 28 की, ये देखना चाहता है। और अभी हमने देखा था कि लीप वर्ष में फरवरी 29 की होती है, साधारण वर्ष में 28 की। दोस्तों यहाँ पे 30 जनवरी है 2003, ये साधारण है, तो जनवरी माह में 1 दिन बचा, और जनवरी के बाद में फरवरी में 29 दिन होते हैं या 28। यहाँ पे दोस्तों साधारण वर्ष है तो हम 28 लेंगे। 28 को हम शॉर्ट में क्या कह सकते हैं, चलो एक बार तो मैं 28 लिख लेता हूँ। 28 किसके आगे, फरवरी के। और मार्च कहाँ तक जाना है, 2 मार्च तक। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे टोटल शेष दिन हमें निकालना है, तो कभी भी जोड़ने मत बैठना। एग्जाम में जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट करना, क्योंकि हमें समय को बचाना है। तो हम डायरेक्ट काटेंगे 7 चौक 28, 2 और 1 3, तो शेष कितना बच गया, 3। तो हम प्लस कितना कर देंगे, 3। बृहस्पतिवार से आगे जाएंगे तो हमें शुक्रवार, शुक्र से आगे शनि, शनि से आगे रविवार। तो आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, रविवार। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो जनवरी में 1, फरवरी में 0 और मार्च में कितना, 2। तो कंप्लीटली कितना शेष बचा, 3। और 3 यदि शेष बचता है तो हम कितने दिन आगे चले जाएंगे, 3। तो गुरुवार है, गुरुवार से आगे जाएंगे तो शुक्र, शनि और रवि। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, रविवार। ठीक है, आगे जाने का क्वेश्चन पूछा था, पीछे जाने का क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो अब हम दोस्तों आइए नेक्स्ट सवाल और लास्ट सवाल पे चलते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, काफ़ी अच्छा सवाल था, ये भी कैलेंडर के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक प्रिंटिंग कंपनी ने कैलेंडर में तिथि छापने में भूल की है। तिथि छापने में भूल की है। क्रमबद्ध तरीके से छापने की अपेक्षा तिथियां उल्टे क्रम में छाप दी गई, जैसा कि निम्न कैलेंडर पृष्ठ में दिया गया है। यदि 30 तारीख को रविवार पड़ती है तो 2 तारीख को कौन सा वार पड़ेगा। ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब यहाँ से इस क्वेश्चन को आपको बताना है अच्छे ढंग से। देखिए काफ़ी अच्छा सवाल है, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए होंगे, तो ध्यान से सुनिए दोबारा से। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 30 तारीख को रविवार है, तो प्यारे दोस्तों आपसे ये पूछा है कि 2 तारीख को क्या होगा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक बच्चे करेंगे क्या। पहली बात तो ये है कि दिनों का अंतर देखेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या दिया गया है कि निम्न टेबल की सहायता से हमें क्वेश्चंस को बताना है। 30 तारीख को संडे बता दिया, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में इन्होंने छाप दिया। तिथियां जो हैं वो तिथियां किस क्रम में, बेटा उल्टे क्रम में यहाँ पे छाप दी गई। तो देखिए यहाँ पर 30 से शुरू होता है, जबकि होना कितना चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से चलना चाहिए था। यहाँ पे 30 तारीख से शुरू होता है, 30 29 28 27 26 25 24 23, इस प्रकार से चल रहा है। हमें ये 16, फिर उसके बाद में 15 14 13 12 11, कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है। दोस्तों हम 2 तक जाएंगे तो ज़्यादा वक्त लगेगा, जबकि कंपटीशन कहता है कि आपका आंसर तुरंत आना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इतना तो तय है कि यहाँ से 30 से और हमें जाना है 2 पे, तो दोस्तों हम आगे जाएंगे या पीछे, आगे जाएंगे या पीछे। सबसे पहला इस क्वेश्चन में तो चलो बहुत आसान है, लेकिन आगे यदि ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा तो देखिए काफ़ी लोग सोच रहे हैं कि सर पीछे जाना पड़ेगा। बेटा ऐसा नहीं है, पीछे नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आगे। क्यों, क्योंकि 30 के बाद में 29 28 27 26 25 ये कैलेंडर में लिखा हुआ है, जबकि वार कैलेंडर में क्या चलता है, संडे, संडे के बाद में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मीन्स हम आगे चल रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे उल्टा लिख दिया गया, तो हमें तो आगे चलना पड़ेगा ना। अब आगे हमें चलना पड़ेगा तो कितना आगे चलें ये हमें देखना पड़ेगा। 30 और 2 में डिफरेंस देखना पड़ेगा, और 30 और 2 में डिफरेंस देखना पड़ेगा तो दोस्तों 28 और 28 का मतलब शेष 0, और 0 का मतलब हम यहाँ पे रविवार है, तो दोस्तों यहाँ पर भी रविवार होगा। ठीक है, अच्छा यदि आपको 1 तारीख के लिए पूछता, 1 तारीख के लिए पूछता तो आपको क्या करना होता बताइए।
तब आप करते +1। ठीक है, ध्यान रखना +1, क्योंकि यहाँ पे 30 के बाद में रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है तो हम आगे की तरफ चलेंगे, और आगे की तरफ चलेंगे तो +1 के लिए बोलेगा तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे रविवार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार से टॉपिक टू टॉपिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यदि आप चाहते हैं कि सर हमें रोज़ाना प्रोवाइड करवाएं, तो दोस्तों आप लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए। मैं आपको राजस्थान पुलिस के पेपर से पहले टॉपिक टू टॉपिक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवा दूंगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।